हाय गाइस, हम आ गए हैं तमाशा 3 के डे 42 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूं माहीन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। तमाशा सब पे छा जा। देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। गाइस। भर भर के आज भी कमेंट्स आए, सो थैंक्स फॉर कमेंटिंग। हम सबकी फीडबैक ले रहे हैं, सबके फेवरेट्स डिफरेंट हैं सबकी। दिस इज अ पर्सनैलिटी शो। किसी को किसी की पसंद आएगी, किसी की पसंद आएगी। सही गलत कोई नहीं है यहाँ, बस प्रेफरेंस की बात है। तो शुरू करें माइन? दो वैसे कमेंट ऑफ द डेज हैं, उनसे कमेंट्स ऑफ द डे हैं। शुरू करें आप। आपको पता है ना कौन से हैं? सबसे पहले तो हाँ, शाहिद हमारे दोस्त कहते हैं बेस्ट कमेंट ऑफ द डे। शाहिद कहते हैं उन्होंने अपनी उन्होंने तरफ से दे दिया और वो सही कह रहे उन्होंने हैं। सबको लेबल दे दिया। कहते हैं साइमा द ब्रेकफास्ट ब्रॉलर, बेस्ट था। always turning breakfast into a battlefield over bread and paratha. Vajia the two-faced snake, यस। behind back but is honey when face to face. Guys, आपको पता है वजिया का आई थिंक पहला ड्रामा नागिनी था। हैं? Just such a coincidence, क्या yes. मतलब है? नागिन में थी वो सच्ची में? They drama नागिन ओ कुछ साल पहले। अच्छा। I just what a coincidence, वो right? जियो पे जो आया था, रेशम का। हाँ। So अच्छा, उसमें what था। a मैं जरूर coincidence. देखूंगी, उन मुझे देखना है। और भी ड्रामे किए उन्होंने, लेकिन ये बड़ा एक कोइंसिडेंस था तो मैं आज मेंशन कर देती हूँ। सही। दानिया कहती है द ड्रामा क्वीन कैन टर्न एनी आर्ग्यूमेंट इनटू अ फुल ब्लोन प्रोडक्शन। अग्रीड। जो आज भी हुआ। अनम द इनोसेंट कंफ्यूजर। यस। Agreed. Sweet and simple, but gets tangled in love and confusion. Yes, she's also in love, not in love, confused. बस वो सबका पंचिंग बैग भी बनी हुई रहती है घर में। जी। Akil, Akil, the overconfident star, popular and energetic, but he struggles with losing and always thinks he is right. यस। So Shahid, bang on. I agree with every word of what you said. और This was हमारा दूसरा कमेंट ऑफ द डे जो पहला था वो नोमान पे जो था। नोमान पे। हाँ, इस नोमान का मैं ढूंढ लूं। हाँ हाँ, फरीहा साद कहती है नोमान इज गमला नंबर 2, यानी कि ईमान नंबर 2, ईमान जूनियर। आई लव गमला दिस। नंबर 2 ज्यादा अच्छा है। गमला नंबर 2। चले अब ये गमला एक हफ्ते और तो देखना पड़ेगा हमें इस गमले को, लेकिन चले गमला को चल चल कर रहा है। हैं आज को चल चल की गमले ने माई। वो गमले ने गॉसिप गैंग ज्वाइन कर लिए फाइनली। उन्होंने गॉसिप अपना सब माइंड बना लिया। ठीक है, तो फिर वो कुछ करते रहेंगे। लेकिन गाइस, मुझे ऐसा कहना है गॉसिप्स और चुगलियां सभी कर रहे हैं, तो इट्स ओके। हाँ, लेकिन ये लोग जरा ज्यादा करते हैं। करते हैं, लेकिन बाकी सब भी करते ये लोग हैं। ज्यादा इसलिए करते हैं और ज्यादा दिखते हैं इसलिए क्योंकि ये लोग करते कुछ नहीं, बीन बैग पे बैठे रहते हैं। उनका एक है अड्डा, एक एरिया है उनका, बस वो ही करते रहते हैं। कम से कम जो बाकी लोग हैं वो अगर चुगलियां भी कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, वो इधर उधर काम करते करते भी कर रहे हैं ना, कुछ कर तो रहे हैं ना। ये लोग तो बाकायदा आओ बहन चुगली करे बैठ के बीन बैग पे करते हैं, वक्त निकाल के। बाकी अच्छा, चुगलियों की बात हो रही है तो गाइस मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि मानी भी बहुत चुगली करते हैं, इधर उधर होते हैं कोई बात बातें नहीं, सब। मैंने मानी जैसी शर्ट, चल। इंस्पायर होके मैंने मानी जैसी शर्ट पहनी है। और हम ना खुले आम चुगली करती गाइस। आई थिंक घर वालों को पता है कि हम ना चुगली कर रही है, इसलिए वो बातें इधर उधर भिजवा देते हैं उनसे, मुझे ऐसा लगता है। जी। वो खुलेआम कर रही है, नाउ शी इज अनअपोलोजेटिक एंड अबाउट यू आर इट। राइट, शी इज अनअपोलोजेटिक और यही उनका कैरेक्टर है, बस ठीक है। एंड आई थिंक घर वालों को पता है कि इनसे जो बात की, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो बता, लोग जरा, हाँ। ऐसा मुझे लगता है। सही। तो सो गाइस, एक्सलेंट कमेंट्स। शुरू करती हूँ जल्दी जल्दी डॉक्टर करती हूँ। मेहजबीन। डॉक्टर मैजविन कहती है एक्सलेंट रिव्यू, थैंक यू। थैंक यू। यूनिक आउट्स कहती हैं ये वजिया ग्रुप को कर रहे हैं, ये वजिया ग्रुप खुद कर रहे हैं जलील, खुद जलील हो रहे हैं। हम ना पर्सनल हुई अनम से जो अच्छा नहीं था कल की एपिसोड में।
अब ये आमना ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बट यू नो व्हाट, उनकी नोक-झोंक लगी रहेगी। ये हमना अनम, जुनैद अनम, इन सब की नोक-झोंक चलती रहेगी। आप हमना गेट्स साउंड्स वेरी रूड अच्छा, समटाइम्स, बट टेक इट शाइस्ता पर्सनल। अहमद का क्या कहना है? मुझे अय्याज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, वो बहुत गॉसिप करता है, वजिया भी दोगली है, लेकिन अय्याज़ वर्स्ट है। गुड रिव्यू, तो थैंक यू। एंड आई एग्री। और यूनिक आउट्स ने ये भी कहा है कि एनालिसिस आप लोग अच्छा करते हो। थैंक यू। यूजर और कुछ नंबर्स जो हमारे नए दोस्त हैं कहते हैं नमक, कील एंड अरसलान आर बेस्ट। और आगे कहते हैं माही इज सो पेशेंट विद एवरीवन बट दानिया एंड साइमा आर डूइंग देयर बेस्ट टू मेक हर कैप्टेंसी डिफिकल्ट. I feel bad for Mahi. She's coming across as a really sweet soul and I agree with you. She's doing good. और अच्छा, वो पिछली बार आपने रिमी सिद्धू के 2 अभी कमेंट्स आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं, आपने पिछली बार स्किप कर दिया था। ये भी हमारी नई फ्रेंड है, आप उनका पढ़ें, रिमी सिद्धू का। कल के रिव्यू में या आज के? कल के में 3 आए थे, उससे पहले भी कर चुकी हैं। वो कभी गाइस जब बाद में करते हैं तो हुँ। फिर मैं अक्सर चेक नहीं करती हूँ, तो ठीक अब है, मुझे पहले मैं फरिया का पढ़ लेती हूँ, फरिया साद। इन बॉयज़ जुनैद इज़ इमर्जिंग एज़ अ मच बेटर कंटेस्टेंट देन अयाज़, नोमान एंड मानी। येस, आई टोटली एग्री। अगर आपको दिख रहे हैं जिनका आप कह रही हैं रीमी का, तो आप ही पढ़ दें क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे। जब तक मैं गाइस बाकी पढ़ती रहती हूँ ठीक है। क्योंकि हम रीमी कहती हैं नोमान हैज़ स्टार्टेड ब्रैगिंग अबाउट हिमसेल्फ सेइंग ही हैज़ डन सो मच मोर वर्क देन ऑल द कंटेस्टेंट्स। ही सेज़ ही डिज़र्व्स टू बी रिस्पेक्टेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही हैज़ बिकम टॉक्सिक इन द कंपनी ऑफ दानिया, अयाज़ एंड वजिया, जो कि आज साफ दिख रहा है। Yes, I agree. दानिया इज़ सो obnoxious. I also agree. और रीमी ने डाला है अकील, अनम एंड अरसलान बेस्ट। और एक और है उनका, माही इज़ सो पेशेंट विद एवरीवन बट दानिया एंड साइमा आर डूइंग देयर बेस्ट। ये तो आपने पढ़ा था। बेस्ट टू मेक हर कैप्टेंसी difficult. I feel bad for Mahi. She is coming across as a really sweet soul. अच्छा, अब मैं ऑर्डर में पढ़ रही हूँ तो आप जी, देखती जी। रहें। ऊपर नीचे नहीं कर रही, मैं ऑर्डर में जा रही हूँ। तो अच्छा, यूजर मेरा ऑर्डर प्रोफेशनल ना, मेरे ऑर्डर में मैं जा रही हूँ, मैं नीचे से टॉप जा रही हूँ। सो ठीक है, आप कहाँ से शुरू कर रही हैं? टॉप से शुरू कर रही हूँ। अच्छा, go.te123 मैंने दोस्त कहते हैं, पूछते हैं आपका फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है। वैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अकील तकरीबन सबका ही फेवरेट है। और तो इनका मैं फेवरेट भी अकील है। हाँ, अच्छा है, आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है अकील ही विनर होगा। मुझे डाउट है साइमा भी जीत सकती हैं। अगर साइमा जीत गई तो वैसे तो साइमा ही मेरी फेवरेट जा रही है, मेरी लेकिन तो अकील की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है एंड मे बी इवन अरसलान, बट अभी तक अरसलान लग रहा ज़्यादा है नहीं बोल पाते। अरसलान की बात स्क्रीन है कि टाइम ही इज उनकी नॉट कम है, इन्वॉल्व्ड कम है इन उनकी द स्क्रीन टाइम कम है। सो आई थिंक अकील इज़ मोर डिज़र्विंग दैट अरसलान। या अरसलान इज नॉट ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड दैट मच। वो या तो जरा पीछे से कर रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो मे- ज़्यादा डिज़र्विंग वो लोग हैं जिनको स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा मिलता है, और लड़कियों में तो सबसे ज़्यादा साइमा को मिलता है, लड़कों में अकील को। तो देखते हैं, जी, टफ है। साइमा की पॉपुलैरिटी अब आ रही है, बट आई स्टिल थिंक अकील की बहुत फैंस बनाए अकील ने, तो आप फिक्र मेरे नहीं। लिए साइमा नंबर 1 है। मेरे लिए भी साइमा ही नंबर 1 है, लेकिन मैं सब पब्लिक वोटिंग के हिसाब से लगता है अकील ही जीतेंगे। इनकॉग्निटो का मज़ेदार पढ़ें आप, ज़रूर पढ़ें, इंस्टा का पढ़ें ज़रूर। पहले मैं गो टू का खत्म कर लूं। कहते हैं बादशाह के सारे सूट इन लोगों ने ले लिए हैं, अब उसके पास सिर्फ जैकेट है। बेचारा आज भी जैकेट पहन के आया था, और वो जैकेट भी लेना चाहते थे वो लोग। हाँ, तो मानी ने जैकेट की तारीफ की, चश्मे भी मेंशन किए कि सुना है अब आजकल चश्मे भी दे रहे हैं, तो लगता है बादशाह के हाथ से जाएगा, उतरन मिल जाएगी किसी को। सही। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं इंक्रीज इन इंस्टा फॉलोइंग ऑफ तमाशा कंटेस्टेंट्स। वो बता रहे हैं हमें कि कितने लोगों के बढ़े हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा कि साइमा के सिर्फ 8,000 बढ़े हैं, और
नोमान और अयाज का तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन साइमा के सिर्फ 8000 बढ़े. तो ये लेकिन है, एंड शॉकिंगली माही गॉट अ रेज ऑफ 66K न्यू फॉलोअर्स, और ये लास्ट वीक बॉटम 4 में थी. पेड फॉलोअर्स हैं क्या? यस, यस, ऑफ कोर्स. दीज आर PRs ऑब्वियसली, जिनकी सबसे ज़्यादा है. अब दिख रहा है, दिख रहा है. जी हाँ. फराज अनवर कहते हैं, हमारी फराज है माइन, फराज अनवर. In today's episode, Saima and Junaid were clear winners, while Akil, as usual, played his role as the sore loser. Yes. His antiques are getting hard to watch at this point. The second part was all right, but I felt sorry for Noman. He seemed to be manipulated by Danya, risking whatever bond he has with Saima. और आज guys Noman बड़े ही घबराए हुए हैं. इस बारे में बात करेंगे हम. यस, इस बारे में खुल के वो बात कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं. नौरीन, वो आज नोमान के बारे में बहुत बातें हैं करने को. सेव इट. आज बहुत. उन्होंने आज कहा है कि वो अरसलान का नाम लेते थे, और गाइस उन्होंने आगा वाली बात भी इसमें मेंशन की थी. तो लेकिन वो दानिया से दब गए ना, यही कह रहे नहीं, हैं ना. आप ये देखें ना कि जो दो लोग थे, दो में से किसी एक की तरफ से ही वो हो रहा दानिया था. की चलनी थी, दानिया की चलनी थी, नोमान की थोड़ी चलनी थी. नोमान तो अरसलान को देना चाह रहे थे ना. हाँ, कई कपल्स मतलब पेयर्स में देखा था कि किसी एक की ज्यादा चल रही थी, कैसे एग्री करें, जो गिव इन कर दिया कर दिया. लेकिन वो बहुत घबराए हुए थे और एक्सप्लेनेशन आज दिए जा रहे थे. सेकेंड पार्ट वाज ऑलराइट. अच्छा ये हो गया. At least I hope Saima goes easy on him. I think she will, guys. I think she will go easy on him now that he's safe and he has to stay another. I think she's okay. अभी तक ऐसा लग रहा है she's okay. But ये लोग सब unpredictable है, क्या हो If जाए. Noman keeps up with this group, I don't think she will take it so easy on him. उस पे हम आगे बात करेंगे. देखते हैं आगे. They're all unpredictable. सही. Vajia's true colors are finally exposed, and I hope management gives her a wake-up call, just like they did with Faizan. I think Ayaz might leave this week. He looks burnt out, and he doesn't he doesn't want to stay anymore. मैं Bye इस bye. बारे में आज बात करना चाहूंगी. I think Ayaz is gonna go home. No, he doesn't want to. He said that to his kid, not now. I don't want to go home right now. Not now. And Okay, Vajia तभी- said the same. जब वो जोक भी उनसे कर रहे थे, वो कहते हैं आपका और मेरा मजाक नहीं है. वो भी नहीं घर जाना चाहती, वो भी नहीं घर जाना चाहते, और दानिया भी नहीं जाना चाहती. मेरे अंदाजे से दानिया तो ने कहा Ayaz है कि मैं बहुत याद आऊंगी ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगी ही नहीं. वजिया ने, दानिया ने भी कहा ना, दानिया जाना चाहती है, ना वजिया, ना अयाज. अब मेरे ख्याल से डबल एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ट्रियो को इतनी जल्दी एयरवाई निकालना नहीं चाहते. तो मेरे ख्याल से सिर्फ मानी जाएंगे. Ayaz का नहीं लग रहा जाएंगे. नहीं मानी भी तो है. नहीं, डबल एलिमिनेशन होनी ज़रूर थी, लेकिन एयरवाई के ये तीनों ट्रियो फंस चुके हैं, तो तीनों को नाराज़ नहीं कर सकते, और तीनों नहीं जाना चाहते, तो सिर्फ और सिर्फ मानी जाएंगे कल. दैट्स व्हाट आई थिंक. क्योंकि आज अयाज ने खुल के कहा है, वजिया ने खुल के कहा है, और दानिया ने खुल के कहा है वो नहीं जाना चाहते घर. Well, कोई तो जाएगा. या नो मानी ना नम्र हो रही थी प्रोमो में, कहीं मानी मानी तो का जा ही- रहे हैं ना, उनका तो कंफर्म है. अभी- बस मुझे ये लग रहा है कि गलती से ट्रियो जो आ गया है, उलझ गया है इस चक्कर में, तो एयरवाई डबल एलिमिनेशन नहीं कर रहे अब की बार, सिर्फ मानी को जाने दे रहे हैं. फिर अगली बार ये लोग जुनेद को फंसाएंगे और नोमान को. कोई लीक वीडियो किसी ने सुना है तो कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन निकल रहा है. मैंने सुना मानी. नहीं है, हमारे पास मानी प्रेडिक्शन है. अनम रो रही थी, मानी ने अनम रो रही थी. तो मुझे लगता है सिंगल एलिमिनेशन हो रहा है. सिंगल तो हो रहा है, और हाँ मानी का ही लग रहा है. दनीजा माई बहन जो सबीना कहती हैं, साइमा अपना नदीदापन फिर दिखा रही है. अयाज और वजिया का डिजर्ट भी लेना चाहती थी. But I'm glad Saima and Arslan won, and Saima won in both tasks yesterday. कल की एपिसोड की बात है. या Saima, guys, she's made for this type of show, this Saima's format. गेम She's ऑन है made- उनका. शी इज फायर. साइमा है तो शो है, बस खत्म बात. She's made for this format show, and she's doing great. And Yes. she's perfect contestant in Yes. for this format के शो में. वो सही Exactly. बैठ She's perfect cut out. Yes. और अच्छा चल रही है बहुत. हम्म. चलें, अब थोड़े से ही रह गए. सैयदा अली कहती हैं, दानिया,
I'm disgusted by your energy, Saima. Oh, really? You once were in my lap looking for emotional support during your depressed time, and I gave you energy and emotional support to get you back up on your feet. Danya still went on abusing Saima. So Danya is a thankless, dirty schemer. Hope you all noticed that conversation. It was really pathetic. Yes. और आगे कहती हैं Danya's behavior is toxic, extremely toxic. This girl has a really dark side to her. Yes. My views about her have changed after yesterday's episode. Yes. May more respect for Saima. Mhm. अच्छा मेरा इस पे व्यू है मैं दे दूं साइमा ने को पर्सनल बातें नहीं खोलनी चाहिए थी किसी भी झगड़े में किसी की भी तो दानिया को वो शायद बुरा लगा और आप लोग को तो पता है दानिया के पीछे लग जाती हैं किसी के जैसे पिछले हफ्ते वो अकील के पीछे लग गई थी जब उनका Dania फड्डा started it. हाँ दानिया माइट हैव स्टार्टेड इट लेकिन सुबह साइमा भी तो बोल रही थी ना उनका कि वो किसको डोनेशन करेंगी वो सीन सुबह था बस ये मेरा है कि पर्सनल बातें खोलती हैं साइमा एंड इट्स बेटर इफ शी डजंट डू दैट दैट्स माय पॉइंट और फिर बातें दोनों ही कह रही थी तो दोनों ही गलत भी थी मेरे लिए दानिया गलत थी ठीक है आगे ठीक है बढ़े कोई टू डिसएग्री तलातली कहती हैं हमारी दोस्त अयाज इसलिए नेगेटिव लग रहा है क्योंकि वो अकील को पॉइंट आउट कर रहा है और ये सब पॉइंट्स खुद अयाज के साथ हुए इसलिए वो बात कर रहा है और सही कह रहा है दानिया या वजिया ने उसको कुछ नहीं समझाया हर चीज आप दानिया और वजिया की वजह से सही नहीं होती फॉर मी अयाज इज डूइंग गुड बट इट्स टू लेट नाउ तो इनको भी लगता है वो निकल जाएंगे टाइटल्स में हम ना कामचोर है वो खुद मान गई बाकी कंटेस्टेंट्स डिप्लोमेटिक हो रहे थे मैं तो कहती हूँ किसी ने हाथ ही नहीं उठाया अकील झूठा है अयाज ने अपने साइमा को तो पढ़ा नहीं साइमा किसी की पर्सनल बातें नहीं संभाल सकती गुस्से में इनको नहीं पता लगता लेकिन साइमा ने खुद को अच्छा डिफेंड किया आई एग्री स्किप कर गई मैं तो पूरा कमेंट पढ़ रही थी अकील झूठा नहीं है दानिया और वजिया का बिल्कुल ठीक था टाइटल और अनम मुझे बिल्कुल चापलूस नहीं लगती और टाइटल साइमा अनम और माही का ट्रू था जो उन्होंने लगाया था दूसरी लड़कियों पे कमेंट था किस कमेंट पे है ये साइमा ने लगाया था दोगला उस पे वजिया पे अनम ने लगाया था कामचोर हमना पे और माही ने लगाया था साजिशी दानिया पे मैंने पढ़ लिया है अब आप आगे बढ़ जाए ये किसका कमेंट था ये तो बता दें कमेंट किसका था ये यूनिक कोट्स का था यूनिक आउट्स हाँ कई कमेंट्स करते हैं तो मैं पहुंची नहीं होंगी उस तक बड़ा मजे का लेकिन कमेंट था This was also one of my favorites. Yes. Good observation, good point of view. Very good. हो गया नौरीन हो गया तलत का पूरा पढ़ लूं अच्छा आप तलत का पढ़ रही मैं समझी अभी मैंने फिनिश किया तलत का पढ़ ले मैं तलत का पढ़ रही थी तो आपने बीच में शुरू कर दिया कोई और मैं कंफ्यूज हो गई और कर दिया आप अच्छा ठीक है मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई मैं नम हो गई गाइस अब मैं आप हुलिया आपने दानिया का बना रखा है हरकतें आप अनम जैसी कर रही हैं नहीं ना मैं तलत का पढ़ रही थी फिर आपने बीच में किसी और का पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं कंफ्यूज हो गई मैं समझी आप कही थी हम ना कामचोर हैं तो फिर मैंने फिनिश किया अच्छा वो तलत के उसमें था ठीक है वो तलत के उसमें था गाइस कंफ्यूज हो गई मैं ओके ठीक है पढ़े आप तलत कामचोर आई मीन हमना कामचोर टाइटल्स में हमना कामचोर है टाइटल्स में हमना कामचोर है वो खुद मान गई इन कंटेस्टेंट्स ने नहीं मानिया अकील झूठा है अयाज ने अच्छे पॉइंट्स दिए दानिया साजिशी है ऑडियंस को भी लगता है तो आई वाज रेडी कि अच्छे पॉइंट्स देंगे अकील और माही बट पॉइंट स्ट्रांग नहीं आए फर्स्ट वीक इसलिए नहीं आए क्योंकि माही को अकील ने बोलने नहीं दिया फर्स्ट वीक में मैं चाबियां छुपाई थी ये क्या साजिश थी ये तो ऐसे ही उसने और मानी ने छुपा दी थी कि 24 आवर का टेस्ट भी था तो नुमान जेल ना कर सके आगे पढ़े
पॉइंट कि अकील को गेम से निकाल दिया। मतलब मतलब अपने दोस्तों से कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, नहीं लिया, दानिया पे डाल दिया। वही जो अभी 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था ना दोस्तों ने इसके लिए, वो हम बहुत बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं। जी आई एम रेडी टू हियर सम गुड पॉइंट्स फ्रॉम एवरीवन हु इज सेइंग कि वो साजिशी है, मुझे बताओ कहा। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखें दानिया को गाइस, मैं अपना ही पढ़ लेती हूँ। साइमा तो किसी की नहीं है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जब उसे गुस्सा आता है वो फिर नहीं देखती कि कौन दोस्त कौन दुश्मन, ये मैंने एग्री किया था। और पर्सनल बातें भी लगी है, बताई भी लगी है, बताने लगी है। अयास को भी फेक कह दिया था, तो वो तो बात सही है। हम ना सबकी बातें इधर इधर उधर करती रहती है, सबसे स्वीट टॉक करती है और फिर दूसरों के बारे में बता देती है। कल दानिया को कहा कि पता नहीं साइमा तुम्हारी दोस्ती क्यों कैसे हो गई थी, और आज साइमा को कहा योर प्योर सोल। इधर भी नज़र रखे, सारे टारगेट सिर्फ 2 लोगों पे ही क्यों? 2 नहीं 3, वजिया, अयाज और दानिया है टारगेट। और अब दानिया के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि दानिया की ओवरबेयरिंग और ऑफन अनोइंग पर्सनैलिटी घर वालों और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ रही है, या इसलिए वो कभी सही भी करती हैं तो तो नहीं अच्छा लगेंगी नहीं क्योंकि लगता। वो हाँ, annoying लगती हैं। बिल्कुल सही एंड कहा नौरीन ने, सही कहा, सही पकड़ा नौरीन ने। सही भी कहेंगी तो सही नहीं लगा। जब वो सही कहती हैं तो मैं कहती हूँ कि वो सही कह रही हैं, लेकिन लोग इस तरह नहीं सोचते, सही लोग कह रही हैं आप नौरीन। ले जाते। मैं एक्सट्रीम पे नहीं जाती, तो कई जगह मुझे दानिया ठीक लगती हैं और अगर वो मुझे ठीक लगी कहीं तो मैं कहती रहूंगी। पर मतलब मेजोरिटी इसी तरह देखते हैं कि भाई दानिया तो बहुत बोर करती है, भाई ये तो बहुत बोर करती है, ड्रामे करती है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ मेजोरिटी की बात कर रही हाँ, हूँ मैं। सही है। आई सी हर गुड पॉइंट्स, बट बहुत ऐसे कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। हाँ किसी ने इसलिए उनको हिट मिल रही है, सो यस, मुझे आप ऐसा सही कह लगता है। रही वो हैं। कोई फन कंटेस्टेंट नहीं है, सीरियस टाइप है, ये भी वजह हो सकती है। वो मतलब शी इज नॉट वेरी फन और हंसाने वाले मोमेंट्स टाइप के नहीं है। पर आई डू सी हर गुड पॉइंट्स, और अगर मुझे दिखे तो मैं बोलूंगी। और इनकॉग्निटो कहते हैं बी अ मैन इनफ वाली बात मोस्टली अरसलान ही कहते हैं, वो भी वुमन से, क्योंकि ही इज़ अ मैन इनफ टू फाइट विद वुमन ओनली। ये बात हम भी कई बार कर चुके हैं कि ये अरसलान बस ऐसे ही है, क्या करें, चल रहे हैं बस। हो गए नौइन? सही कहा मतलब दिस वाज अ गुड कमेंट इनकॉग्निटो मोड, या नौरीन हो गए कि नहीं? हो गए हैं, मेरा ख्याल से हो गए, आप भी चेक कर लें। मैं तो जा रही हूँ। आई थिंक हो गए गाइस, अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो या तो आप हमें याद करा दें, कोई नेक्स्ट बात उसमें नहीं, हम हम कर नेक्स्ट दें। पढ़ लेंगे। चलें आगे चलें बढ़ते हैं नौरीन, अब डे 42 पे। डे 42 माइन आज शुरू तो हुआ कि जुनेद और साइमा की तो तकलीफें हैं भाई। आई टेस्ट की तबीयत जुनेद को सही तो नहीं। नाइटमेयर्स भी आए। हाँ क्या हुआ, उन लोग को नींद भी नहीं आई। बहुत थक गए होंगे, लग गई होगी उन्हें इधर उधर। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो डिस्कस कर रहे थे कि नाइटमेयर आया है उन्हें, और ये बड़ा अजीब सी हालत हुई हुई थी। फिर ये वही वो हम देखते हैं ड्रेसिंग रूम में कट्टू अनम की बकबक चल रही है माही के साथ। अनम की बकबक रोज की हो गई है अब। ठीक है, तो माही का सर खा रही है वो। माही ने कहा मैं आपको जेल में डाल दूंगी अगर आपने बहस की। That was cute. माही को बुखार था दरअसल में, सो शी खुद पहले ही वार्निंग दे रही थी। चले आगे बढ़े नौरीन। मैं वो गाने भी मानी गा मानी माई और नोमान और अयाज बैठे हुए थे। तो मानी ने पूछा था कि आपने जिससे पंगा लिया, आप मतलब किससे पंगा ले रहे थे आप? तो उन्होंने खुद कहा नोमान ने कि मैं खुद कुछ हमला कर रहा था अपने ऊपर। मैंने कल के एपिसोड रिव्यू में ये कहा था कि नोमान ने पता नहीं पंगा ले तो लिया है, पता नहीं उनका क्या ही होगा। तो लेकिन वो खुद कह रहे खुद कुछ हमला मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, दैट्स सो फनी। यस, वेल ही रियलाइजेस। अच्छा बात ये पता चली है कि वो बाहर से साइमा को जानते हैं बहुत दिनों से, नोमान। जी।
काफी दिनों से जानते हैं, पुराना जानते हैं, पुरानी जान पहचान है। ठीक है। अगेन कट टू हम देखते हैं जुनैद किचन में है और अरसलान किचन में है। जुनैद किचन में थे उस वक्त के नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। अक्सर वो यानी किचन में ही पाए जाते हैं। हमना थी, वजिया अरसलान थी, और हमना तो नाश्ता बना रहे थे। वजिया ब्रेड अपना कल की वही हिस्सा। घुसेड़ी हैं, वजिया घुसेड़ी के साइमा कुछ नहीं करती है, आटा भी उन्होंने गूंदा, अकील ने सालन भी उन्हें बनाया, काटने फूटने का भी सब अकील ही कर रहे थे, तो खाना अच्छा नहीं बना। साइमा कुछ नहीं करती, अपना घुसेड़ी थी वो। तो ये भी आपने मिस कर दिया शायद, कि वजिया ये भी कह रही थी कि खाना अच्छा नहीं बनाती हैं और फिर अब इनको वार्निंग नहीं, ड्यूटी से हटा दो। जो तो हटा दो, माही लेकिन ने, हमना ने कहा खाना तो अच्छा था। हाँ, लेकिन और उस पे माही ने कहा था कि मैं अब क्या ही ड्यूटी से हटाऊं, एक ही दफा रह गया क्योंकि कल तो वो हो जाए खत्म ना वजारत, तो रात की ड्यूटी रहती है सिर्फ। तो वजिया ने कहा ठीक है फिर ड्यूटी, फिर वार्निंग दे दो। माही ने कहा वो नहीं वजिया हटाऊंगी। अपना अपना फ्लॉप प्लान लेके आ जाती हैं, चले उन्हें हटा दें। फ्लॉप। अनम और वानी का ट्रैक अब पुराना हो रहा है। अनम ने कहा है, मैंने ये अनकट में देखा है कि अरसलान और अकील अनम को बहुत छेड़ते हैं मानी के बारे में, तो वो इसी बारे में बात कर रही थी कि अब सीरियस हो गई। हमारी बात हुई थी कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो सब चल रहा था। अनम और उनकी बहस चल रही थी मानी को लेके, जो कि वाकई में अब पुराना हो गया ये सीन। मत बात करें अब मानी मुझे और तो अनम नहीं के लगा बारे में। ऐसा माइन। आपने देखा नहीं था किस तरह मानी ने अपनी अम्मी के सामने अनम को बुलाया था, वो आके खड़ी भी हो गई और कह रही थी मैं अच्छी लग रही हूँ। दैट वाज क्यूट। हो इट्स सकता है ओके। नौरीन के उनने शो के मुतालिक पूछा हो कि शो में मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। हाँ, हो सकता है। आप सोचें जो आपको सोचना है, मैं सोचूंगी जो, एंड दैट वाज सो क्यूट। चले अच्छा फिर मानी। दानियाँ आ गई हैं कहने के खूबसूरत हैं बहुत, अनम खूबसूरत लग रही हैं, उनमें नज़ाकत आ गई है, खूबसूरत हो गई हैं, वो ब्लश कर रही हैं। अकील वो कह रहे थे कि अपनी आईडी कर दो ग्रेसफुल अब, अयाज कह रहे थे। हमना भी कही थी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो अकील ने अयाज ने जब कहा कि अपनी ग्रेसफुल कर दो आईडी, तो अकील कह रहे थे कि चेंज कर दो पापा की परी से ग्रेसफुल। कही थी कह रही मैं थी मैं नहीं हूँ पापा की परी। और वो नहीं कह रही लगती, थी वो बेचारी नहीं वो लगती, वो हरे पापा अल्लाह की। नहीं लगती वो। बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, ओ आई या एग्री। वो बता रही थी मैंने फेस मेकअप नहीं किया, सिर्फ आई मेकअप किया है, ये मेरा खुद दिख रही नेचुरल है। थी, मुझे आई मेकअप आता है, दैट वाज क्यूट। हम्म। है ठीक है, तो जब प्यार भरी बातें अनम के साथ हो रही थी, तो वजिया ने अपना क्या घुसेड़ दिया बीच में। वजिया ने नोटिस किया टेबल पे रोटेट हो रहा था, हॉटपॉट जला हुआ है नीचे से। माई ना आप क्या बातें कर रही हैं, नीचे से वजिया ने देख लिया कि हॉटपॉट जला हुआ है हम नीचे यहाँ से। अनम की खूबसूरती की डिस्कशन कर रहे थे और आपको हॉटपॉट, और उन्होंने डायरेक्टली अकील से पूछा है कि हॉटपॉट कैसे जला। ऐसे जला क्योंकि रात को अकील ने खाना जो, वजिया ने कहा है कि सिर्फ अकील ने बनाया था खाना। वजिया ने ये अकॉर्डिंग भी टू कहा, हर। अकॉर्डिंग टू वजिया ने कहा था हम्म। कि सिर्फ अकील ने खाना बनाया है, वो तो बस कटिंग वटिंग कर रही थी या पता नहीं क्या। तो हॉट पॉट जल गया माइन। ठीक है। हॉट जल गया। तो वकील ने कहा आप ये छोटे छोटे इल्जाम लगाना मुझ पे बंद करें, कोई बड़ा लॉजिक लाएं। So that was funny. एंड दैट वाज That was, माइक ड्रॉप फॉर मी। yes, that was so funny. ठीक है। That was really. जब ये बोला तो दानिया ने अपना घुसेड़ दिया बकवास करना, वही अपनी बकवास बक बक कर रही हैं, वो बड़बड़ा रही हैं। उसमें भी फिर वजिया कह रही मुझे बोलने तो दो, दानिया 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 दानिया। उनका बाजा शुरू हो गया तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहानियां तो शुरू हो जाती हैं तो शुरू हो जाती वजिया हैं। को भी वो चांस नहीं मिल रहा था बोलने का। हाँ, ये वजिया ने मुद्दा उठाया है। हाँ, तो दानिया क्यों बोल रही है बीच में। आज अच्छा। अयाज जी क्यों पड़े बीच में। आजी अब ये फिर वो तो घुसे बीच में। जाहिर है जो कल की मेहनत दानिया और वजिया कर रहे थे अयाज पे, वो रंग लाई, तो अयाज भी कूद पड़े इसमें। ठीक है। अकील ने कहा है कि आपसे ही जला होगा, क्योंकि वो कह रही थी कल ब्रेकफास्ट टीम में कौन था, वो कह रहे थे आप। वो अयाज कहते नहीं, परसों थे ये, कल नहीं थे वो। कीरा बेसलेस अयाज को। बातें थी। तो वो बोलने लगी, तो साइमा ने कहा कि आपको जस्टिफिकेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है वजिया को, तो वो बीच में घुस पड़ी। क्योंकि अयाज उनके पार्टनर भी बोल रहे थे, तो वजिया ने इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा करके कहा कि मैं तुम्हारे पार्टनर से बात नहीं करना चाहती। माँ को कह रही थी, वो वही थी ना पार्टनर। यस, इतना कोई सड़ जाता है ना, बिल्कुल सड़ी हुई है साइमा से, तुम ऐसा सड़ी हुई है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है। तो बेस्ट माइक ड्रॉप। चीचड़ा शैतान अंदर से, ऊपर से माय गॉड। पॉलिटिकल इंसान,
ऊपर से पॉलिटिकल इंसान और अंदर से छीछड़ा शैतान। माइक ड्रॉप। ठीक है, Drop, guys. That was so funny. तो अकील उनसे पूछे थे छीछड़ा क्या होता है, छीछड़ा शैतान को, ये नया शैतान है कौन सा, छीछड़ा शैतान कौन सा होता है, वो उसकी डेफिनेशन पूछ रहे थे। वो कह रही थी वो जो दूसरों के इधर उधर बातें करते हैं ना, ऐसे ऐसे खुसर पुसर से हर जगह करते हैं, दूसरों को भड़काते हैं, ये है वो छीछड़ा इंसान। ठीक है। Mic drop. But yeah, अयाज बोले कि आप मुझे क्यों कह रही हैं, क्योंकि वो कही थी क्योंकि आप हमें कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप लोग इन एक्सपीरियंस्ड है। अयाज और वजिया को खाना बनाना नहीं आता है, इन एक्सपीरियंस्ड है, तो वो अपना मुद्दा रख रही थी कि आप लोग को खाना पकाना है तो आप ही ने जलाया होगा। अयाज ने कहा आप मुझे क्यों कह रही हैं, क्योंकि वो कहते क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कह रहे हैं कि हमने कहते जलाया। वो तो मेरी पार्टनर ने कहा था, मैं मेरे लफ्ज मेरे हैं, फिर वो मेरे लड़ पार्टनर। रहे थे वैसे भी। तो जो दूसरों के कान में भरते हैं छीछड़ा शैतान वो होता है। अयाज फिर भी उसमें पीछे पड़े जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अयाज अपनी दोस्ती अपने पास रखें आप। ठीक है, ठीक है, माइक ड्रॉप। चीनी वार्निंग अपनी भी दे दोस्ती दी। अपने पास रखें। और या साइमा ने यही कहा मेरे सामने नहीं करेंगी क्योंकि मैं उनकी असलियत खोल दूंगी। वजिया चली गई थी ना पतली गली से वो। वजिया गायब थी उस सीन से। अच्छा, फिर इस क्योंकि सीन में अयाज हैंडल कर रहे थे, तो फिर जवाब मिला उनको, सही जवाब जो उनको दिया साइमा ने, आप तो उसके काबू में आ चुके हैं, आप वजिया ये की वर्ड गिरफ्त में हैं। अनदर माइक ड्रॉप। ये माइक ड्रॉप जो आपके लिए होगा, लेकिन अय्याज को ये बात अच्छी नहीं लगी। एग्जैक्टली, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। उन्हें लगा कि ये लो लाइन बात है, बिलो ये लाइन थी गाइस जो जिसके बारे में अय्याज बाद में कह रहे थे कि एग्जैक्टली आप तो इसके काबू में हो। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आप तो उसके काबू में हैं, उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। जी हाँ, हाँ, तो ये थी वो लाइन और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वजिया के काबू में वो आ चुके हैं और उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। वैसे सिर्फ 500-600 का था वो हॉटपॉट। वैसे तो सिर्फ 500-600 का और था। और मुझे ये कहना है गाइस, इस फड्डे में माही फिर कोशिश, वो सुबह उन्होंने अनम से कहा था मैं जेल में डाल दूंगी, अब अय्याज से भी कह रही थी मैं जेल में डाल दूंगी। That was so funny. उन्हें बस किसी को जेल में डालना है आज। उनको कोई बुखार गया है, नहीं। उनको बुखार है। She was so cute और डाला नहीं, लेकिन सबको वो वार्निंग देती ठीक है, थी। एंड में हुआ क्या हुआ, एंड में उन्होंने कहा छिछड़े पीपल। चिचड़े पीपल, इट्स अगेन सो फनी। अच्छा, वो जो बात अभी कही है साइमा लैंग्वेज ने, तो उन्हें कंट्रोल की हुई है नौरीन। लैंग्वेज कंट्रोल की हुई है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को क्यों बुरा लग सकता है। अयाज को बिलो लाइक द लो लाइन इसलिए लगी, बिलो द बेल्ट लो लाइन इसलिए लगी क्योंकि ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स। या ट्रूथ I बहुत can सच see कि कड़वा होता है, क्यों सच बहुत कड़वा होता है नौरीन, सच्ची में बहुत कड़वा होता है, कोई मीठा तो होता नहीं है सच। ठीक है, तो माही के पास आई विटनेस है। पहले उन्हें कहा साइमा ने कि आपके पास सबूत है, सबूत लेके आए, सबूत सबूत लेके है, आए। वो तो ये मानते पूरा हमारे इनका सीआईडी का सीन चल रहा था, एफबीआई का सीन चल रहा था, इंटरोगेशन हो रही है। वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। तो मुझे ये केस अच्छा लगा, सस्पेंस मिस्ट्री। आपके पास सबूत है, सबूत लेके आए। वो कहते मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास गवाह है, मैं चश्मदीद गवाह लेके आऊंगी मैं। लेकिन तो जब वो नोमान गवाह आया तो गवाह भी कंफ्यूज हो गया था। नहीं, गवाह कंफ्यूज नहीं हुआ, गवाह ने साफ मुकर गया, पलटी मार ली। उन्होंने कहा नहीं, साइमा तो थी नहीं किचन में उस वक्त, साइमा तो यहाँ थी नहीं, और अकील भी दूर थे, वहां थे, दूर थे, मतलब अक्रॉस दूसरे काउंटर पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से। अच्छा, ये शुरली उनने सुबह को छोड़ी भी थी माही को। मैं कह रही हूँ कि अब ये मीसने खुल रहे हैं। तो हमारे गवाह भी खुद भी कंफ्यूज थे। नहीं, कंफ्यूज नहीं थे, उन्होंने साइमा को देखा, ऑलरेडी वो पंगा एक दिन का ले चुके हैं, क्या दूसरा पंगा भी लेंगे। हाँ, फिर अकील को भी कहा कि नहीं, वो दूसरे काउंटर पे थे, थोड़े से दूर थे। दरअसल में ये हुआ था गाइस के साइमा भूल गई होंगी, हम लोग भी घर में ये सब हो जाता है। देखे गाइस, जुनेद से ग्लास टूट गया, क्या आप लोग से कभी अच्छा नहीं, जुनेद से मग टूट गया, वो एज पे रखा था, वो जैसे ही पहुंचे गिर गया, तो क्या हुआ, माई ने कहा आप भी जेल जाएंगे। जुनेद टुक अ स्टैंड, क्योंकि जुनेद ने कहा कि उनसे अगर गलती से हॉट पॉट जल गया है तो जानबूझकर तो नहीं किया ना उन्होंने भी, को भी इंसान है, और मुझसे भी ये टूट गया, तो आप इस बात के लिए मुझे जेल नहीं भेज सकते, और मैं जेल नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए, और वो थोड़ा सा ऊंची आवाज करते, but that's okay, he was taking a stand. या ये तो फजूल में जेल डालना हुआ। लेकिन गाइस होता है ना, चूल्हे का ध्यान नहीं रहता, और
कोई ग्लास भी टूटता है, बात बिल्कुल सही है। तो बेचारी माई किसी को एनीवेज जेल में नहीं डाल सकी। एंड ठीक दिस है, तो जब जेल की बातें हो रही थी तो जुनैद का भी वो कह रही थी कि हाँ, और साइमा से भी कह रही थी और जुनैद से भी कहती है मुझे तीसरे इंसान से पता चला है कि आप लोग नहीं किया है। तो वहाँ से आउट ऑफ गिल्ट, ताकि वो और ट्रबल में ना पड़े और साइमा की रेडार में ना आए, वजिया ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो वजिया तो वहाँ है से ही डर नहीं। रही थी तो अकील ने कह दिया उनसे मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, वजिया थैंक यू। या एंड दिस वाज गाइस सो वजिया बहुत डरपोक है। वजिया आपसे नहीं हो सकता है, आप बस गॉसिप्स ही करें, तो आपसे तीली नहीं मत होता। लगाया करें ना अगर आपसे आप नहीं पहले हैंडल हो नहीं रहा है। करेंगे, नहीं शुरू मत लगाया किया करें ना, करें आप। आपको पता है कि आप तीली लगाएंगी आप खुद ही उसमें जल जाएंगी, तो आप पे फायर सब आप पे, वजिया आप पे हमेशा बैकफायर होता है, तो मत फिर करें मत किया मत। करें, ना करें आप, अयाज को आगे कर दें। हाँ, आप वो कुछ कर लेते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा वजिया। इट वाज अच्छा, सो फनी। फिर वो चली गई कैमरे के सामने कहने के अच्छा वो मेरी वजह से जेल नहीं हुई है, मैं नहीं दोनों चाहती थी फिर साइमा बोल पड़ी बीच में। तो कूद साइमा पड़ी वो बीच में। बोल, वो कह रही थी कि अच्छा उस वक्त तो बहुत खुश हो रही थी, डांस कर रही थी, ऐसे 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 कर रही थी जब हम पे इल्जाम लग देखा, रहे थे। हाँ तो मुझे वो वो भी डांस। सही लगा, मुझे बहुत मज़ा आया और उन्होंने कहा व्हाट अ पॉलिटिकल पीपल। यस सो फनी, अनदर माइक ड्रॉप। यस, और माइक ड्रॉप। तो फजिया के बारे में मानी भी बता रहे थे, साइमा कही थी कि बात सुने आप उस टेस्ट में भाग क्यों रहे थे, आपने बैलेंस क्यों नहीं किया, आपसे हो तो नहीं रहा हाँ, था ना, उनकी उन्हें बहुत पढ़ने से बुरा ना लगा। तो यस कहते में, नहीं हाँ। वजिया ने डिसाइड किया हुआ था ऑलरेडी कि मैं भागूंगा, बैलेंस वो करेंगी। और मतलब वो कह रहे थे कि वो शुरू से ही नहीं चाह रही थी कि मैं पार्टनर, कहता है आप मेरे पार्टनर, मूवी बना रही थी वो। मेरे से अगर रोल स्विच होते तो शायद ये लोग टास्क तो जीत साइमा सकते थे। सही कह रही थी ना कि आप भाग नहीं सकते थे, मुझे आपके लिए बुरा लगा। हाँ, मानी भी हर जगह इधर उधर। वैसे बाय द वे गाइस, मैं फिर से कह दूं, बातें कर रही वो हैं। जाने से पहले सबके साथ आई अंडरस्टैंड अच्छी बना के एक याद छोड़ के जाना चाहते हैं नौरीन। तो आई या अंडरस्टैंड, ठीक है। आज हाँ, अच्छा तो था। नोमान की तो हमने बात कर ली थी ना। अब वो वो सब सीन बहुत फनी था कि अयाज और और नो, नोमान जो कि दानिया और वजिया के चमचे हैं इस वक्त घर में, तो वो दोनों, साइमा उनके सर पे खड़ी हुई हैं और नोमान कैमरे में बोल के ये सब कह रहे हैं कि अरसलान को मैं चूज करना चाहता था। तो ऐसा लग रहा था कि गन पॉइंट पे रख के बुलवा रही है साइमा कुछ। आयमा ने एग्री किया था अरसलान के बारे में, उन्होंने एग्री किया था और उन्होंने कहा था मेरे साथ भी ये कर चुका है। हाँ, गाइस क्योंकि नोट वो दो। आगा की बात ला रहे थे बीच में कि उनके साथ भी ये किया। बहरहाल उसके बाद या उससे पहले ही अराउंड किचन में साइमा इस मामले की तह तक पहुंचेंगी। उनकी इंटरोगेशन कंटिन्यू हो रही थी माही के साथ कि आपको सुबह को किसने बताया था कि हमने जलाया था, तो वो कही थी नोमान ने मुझे बताया था और अब वो पलटी खा गए। तो आई डोंट नो इफ साइमा विल टेक इट इजी ऑन हिम बिकॉज़ शी कैन ट्रस्ट हिम एनीमोर। ये अब नोमान का एक हफ्ता रह गया है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे वो बना के रखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट पे आ जाते हैं। टेस्ट पे आ जाते हैं। बादशाह की बात हमने कर ली, जी, बादशाह आए। कोट की बात हमने कर ली कि कोट जैकेट की फिर तारीफ हो गई। वही बॉल की हो रही है फिर से। आ, एक साइड के आप दोस्तों से भी बात कर सकते हैं, तो दो चॉइस होगी, खाना मिलेगा दोस्तों से पसंद नहीं का या फैमिली से घर बात कर वालों सकते हैं से या बात। पसंदीदा खाना। दो चॉइसेस होंगी, लिखी हुई होंगी बॉल पे ना, ठीक है। लिखी हुई आती है। अच्छा गाइस, एक बात मैं इस टास्क का कह दूं, दिस टास्क वाज प्लान बाय द मेकर्स। बॉल उस तरह आ रही थी जिनकी फैमिलीज को नहीं मिलाना है आगे, शायद वो टॉप 5 के होंगे। हाँ नौरीन, मैं वो ये टॉप कहने वाली थी और आप पहले मुझसे आगे 2 कदम निकल गई हैं, 10 कदम बल्कि आप निकल गई हैं। यस, हाँ, यही हुआ है कुछ। टॉप 5 हमें अब दिख गए हैं जिनके साइमा घर। के तो इतने इमोशंस निकालने थे कि उन्हें ना खाना मिला ना फैमिली। और हाँ, साइमा के साथ तो बहुत जानबूझकर हुआ है कि वो जब तक पहुंचती है बॉल निकल जाती है। और एक दफ़ा एकदम। तो वो वॉशरूम में थी और बॉल आ गई, तो फिर उनका नाम क्यों आया जब वॉशरूम में वो थी? तो ये तो जानबूझकर हुआ ना, हम्म क्योंकि वो तो साइमा के ये इमोशंस निकालना चाह रहे थे। अच्छा, मुझे उसमें ज़रा दानिया की ओवर एक्टिंग लगी जब बादशाह बता रहे थे कि आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, मुझे वो डेली सोप की एक्टिंग लगी। ड्रामा क्वीन। तो वो या मुझे माही भी रो रही थी लेकिन वो डेली सोप एक्ट्रेस नहीं लग रही थी।
दानिया हर चीज ओवर कर देती है, इसलिए हमने टाइटल ड्रामा क्वीन का दे रहे हैं। पर आई डिड फील फॉर हर कि बच्चों से रोज नहीं देखना। इट वाज सैड, बट या शी ऑलवेज डज ओवर एक्टिंग, आई एडमिट। ठीक बट है। आई फेल्ट द मोमेंट के बच्चे याद आ रहे होंगे। बट या तो साइमा का जानबूझकर हुआ। अच्छा, अवजिया ने बॉल कैच कर लिए, उसने अपनी अम्मी से घर बात कर वालों ली। के उसकी साथ अम्मी कह रही थी लड़ाई नहीं करना, कही थी मैं तो नहीं वो कर रही हूँ। नहीं करती। हाँ, तो वजिया हाँ, आप तो नहीं करती। उनकी अम्मी को भी उनका पता है कि वो लड़ाई करती हैं, तो और वो कही थी पर मैं नहीं कर रही हूँ लड़ाई, तो इसको बहन लड़ाई नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। ये उनसे हो नहीं रही लड़ाई ना, ठीक से हो नहीं रही उनसे तो मत लड़ाई। करे ना, माँ ने अब मना कर दिया कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो। मत कोड करे वर्ड लड़ाई। यही हुआ कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो। तो वजिया टॉप 5 में नहीं जाएंगी क्योंकि उनकी घर में बात हो गई है। ये पॉइंट था अच्छा, हम ना सबको सबके चोर्स बता रही थी, और माही की तरफ से, ठीक है, उनकी मुशीर और अयाज बार बार हमना से बात करना चाह रहे थे और उन्हें स्ट्रेट अप इग्नोर कर दिया अयाज को। या हमना वाज रियली क्यूट गाइस, जब वो सबको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी एक सीन में और वो कहती सबको। कोई मेरी भी तारीफ कर दे, हाँ, कोई तो उसकी उनको नहीं कर कहा था रहा। ना। वो उसके कहने पे कहा था, वो सो क्यूट, वो सबको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी और उसको कोई नहीं दे रहा था। अच्छा, इंटरेक्ट आज वजिया के साथ भी कर रही हैं हमना फिर से बड़े दिनों बाद। ठीक है। किचन के स्टूल्स पे बैठे हुए हैं वजिया और अयाज। अयाज जोक कर रहे हैं कि घर जाने की बात हो रही है। तो वो वजिया का भी जाने का कह रहे थे, वो कही थी मैं तो नहीं जा रही हूँ, आप ही जा रहे होंगे। तो मतलब वो कह रहे थे मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो कही थी मेरा आपका ऐसा कोई मजाक नहीं है कि हम ये कहें, मैं तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, अयाज का भी यही था कि बच्चा कह रहा है घर आ जाएं, बस अब बहुत हुआ। तो कहते नहीं, अभी नहीं, वो अभी कहते नहीं हैं हो। अभी नहीं, तो कौन कह रहा है कि अयाज को घर जाना है? अयाज घर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने अपना गॉसिप गैंग का चोला पहन लिया है। तो अब वो अपनी लड़कियों के साथ बैठे हुए हैं, दानिया और वजिया के साथ, और वो कहते साइमा मेरी नर्व्स पे है। उसने लो तो लाइन भाई, बात मेरे साथ बहुत लो लाइन बात की है, जो कि वो सच था, कोई लो लाइन बात नहीं थी, ठीक लेकिन है। इस एक तरह से देखें तो हो सकती है। नहीं, ट्रूथ हर्ट्स। एनीवेज, वैसे अवार्ड्स की यार बात कर रहे थे अकील, अवार्ड्स की बात कर रहे थे। फड्डा अवार्ड किसे मिलेगा? बहुत बहुत दावेदार हैं यहाँ तो फड्डा अवार्ड के खैर, बड़े। तमाशा 3 का अवार्ड तो तो साइमन ने कहा साइमा मैं ही को लेके मिलेगा। जाऊंगी, हाँ, जो कि यस, आई बैक हर ऑन दैट। तमाशा 3 का अवार्ड मैं तो चाहती हूँ कि साइमा ही लेके जाएं, ठीक है। लेकिन शीशा तोड़ अवार्ड अकील और अरसलान लेके जाएंगे, सबसे ज़्यादा शीशे में वो देखते हैं, और वजिया भी और साइमा भी। ठीक है। साइमा को नहीं मिला, उसे कंफर्ट करने सबसे ज़्यादा हमना ने किया, माही ने भी किया, मानी ने भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा एंड तक हमना रही। अच्छा लगा मुझे जब वो रो रही थी। दानिया बस दूर से आई और दूर से ही कह गई कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब दानिया को खाने का मिला और वो बहुत रो रही थी, तो साइमा ने कहा कि नहीं, बहुत अ, हौसला दिया एंड दैट वाज रियली गुड। बहुत हौसला दिया। तो इसमें दानिया और साइमा का डिफरेंस पता चलता है। फिर साइमा ने ये भी कहा, दैट वाज हार्ट फेल्ट, के डाइनिंग टेबल कही थी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को स्पॉन्सर्स प्लीज़ दानिया की बात करा दें बच्चों से, तो दैट दैट वाज वाज वेरी। स्वीट। तो फिर जो हमारी दोगली मैडम है वजिया, उन्हें लगा कि सारी स्पॉटलाइट तो वो ले जा रही हैं, तो वजिया भी फौरन कट टू कॉपी करती हैं साइमा को, फिर वो भी स्पॉन्सर से बात करने लगती हैं। लेकिन इट वाज वेरी ऑब्वियस, इट वाज एविडेंट कि वो कॉपी कर रही हैं साइमा की, उनकी कॉपी करती रहती हैं, ठीक है। और दानिया को ये बात अच्छी लगी, तो दानिया ने कहा है कि मैं साइमा के साथ शेयर करूँगी खाना, तो वो भी एक अच्छा जेस्चर फिर उन्हें अरसलान के लगा। साथ भी, क्योंकि उन्होंने अरसलान का भी कहा था, क्योंकि उन्होंने अरसलान कहा था अरसलान से, साइमा से करूँगी, अरसलान से करूँगी और नोमान से करूँगी। जिनका नहीं आया कुछ। जी। नोमान का क्यों नहीं आया? अच्छा, नोमान, एक अकील का, नोमान का आना भी नहीं चाहिए, वो बात कर चुके हैं अपनी बच्चियों से और अरे बीवी से। हाँ, इसलिए नहीं आया होगा, वो सो याद है। नोबडी केयर्स। एनीवेज, वैसे भी वो जल्दी घर जा रहे हैं अगले हफ्ते, हु केयर्स। अच्छा, वजिया का वो कुशन से मारा है अकील ने एंड में। आई डोंट थिंक उन्हें ये पंगा लेना चाहिए था, क्योंकि वजिया जिस किस्म की एग्जैजुएट करके उल्टा करके बता रही हैं, क्या वो बस एक पिलो फाइट स्टार्ट करना चाह रहे थे, जैसे हार्मलेस पिलो फाइट थी लास्ट ईयर तमाशा 2 में। Again with Vajia, he's trying to start the friendship again. That was यस, weird. मैंने भी नोटिस किया था कि वो यस। क्यों फेंक फेंक रहे हैं वजिया पे।
हाँ, वो चीज़ वो he's याद है just he doesn't want to keep things sour between them. I understand. कोई बात नहीं. That was a nice gesture. That was a nice gesture. अब पहले साइमा ने कदम लिया दानिया के साथ, तो दानिया ने भी बढ़ चढ़ के उसने हिस्सा लिया और साइमा की तरफ भी फिर से हाथ बढ़ाया, मुझे लगा. ठीक है, लेकिन अकील का मुझे लगता है डेंजरस है कि वो फ्रेंडली पिलो फाइट शुरू करना चाह रहे हैं वजह से, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट हर. अब वो पता नहीं कौन से क्या करेंगी इल्जाम कीहा लगाएंगी. फैंस गाइस, जो हैशटैग कीहा फैंस हैं वो बहुत खुश होंगे अगर ये वो हैशटैग है ना इनका कीहा, दोस फैंस विल बी वेरी हैप्पी टू सी अगर इनकी दोस्ती फिर से हो जाए जो तो फिर कीहा एंड फैंस. हो गई हमारी एपिसोड. नौरीन, आपको क्या लगता है कि डबल इविक्शन होगी, डबल एलिमिनेशन या सिंगल? सिंगल में मानी. मानी, और अगर डबल है याज और मानी. और लेकिन मुझे टेस्ट की और बात करनी थी कि दानिया की वो किसके आए थे, वजिया की हमने बात कर ली, अयाज का बेटे के साथ और उनकी अम्मी वाइफ के साथ हमना भी की इंटरेक्ट. अब्बू से अब्बू की बिल्कुल शक्ल है, हूबहू वही कॉपी है अब्बू की शक्ल है वो. हमना अयाज का बेटा बिल्कुल अयाज जैसा है, और नो वो इतना रोए कि नोमान को बात करनी पड़ी बच्चे से, फैमिली से, क्योंकि और अयाज जुनेद बात फूट नहीं. फूट के रोने लगे, उन्हें खाना मिला. और इस पूरे दौरान जुनेद इमोशनल होके और रोने अकील लगे. ने भी कहा तुम इतना रो सकते हो जुनेद, मतलब हाँ, फिर आए हमना के अब्बू, शी इज एग्जैक्ट कॉपी, वही सबने कहा भी था कि ही इज एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी, शी इज अंकल की एग्जैक्ट. कॉपी. अंकल बड़े क्यूट है, उन्हें उमरकोट वाला जोक भी मारा कि जी. यूके यूके, हमना फ्रॉम उमरकोट वाला जोक भी फनी था. दैट वाज और गुड. तो ये भी यही कहा था. था कि मैं अम्मी के साथ हॉलीडे पे जाऊंगी तो जाऊंगा तो फिर घर हाँ, आप संभालेंगी घर का so good. सब. और फिर मानी की तो मैंने बात कर ली. अच्छा, मानी इतने फनी है और उनकी अम्मी इतनी सीरियस टाइप है. और वही दैट पॉलिटिकल वाज स्टेटमेंट दे रही थी, वो कह रहे थे कि उनका स्टेटमेंट भी पॉलिटिकल ही है. सब अच्छे लग रहे मानी. थे. और मानी ने गाइस अनम को दिखाया था, अपनी अम्मी को बुलवा के दिखाया था स्क्रीन पे, और अनम ऐसे कहती हाँ मैं कैसी लग रही हूँ. दैट वाज क्यूट. अब मैं तो ऐसे ही देखती हूँ इसे, तो ठीक सही है. सही. तो गाइस एपिसोड हो गई है, आप लोग भी कमेंट्स करें. प्रोमो की हमने बात कर ली है. नहीं की हमने, पोर्मो की बात नहीं की हमने. अयास कह रहे हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और अकील चिढ़ाते हुए जा रहे हैं अयास का गाना, मैं चला जाऊंगा मैं फिर नहीं आऊंगा, कुछ ऐसे ही. और अकीलों ने चिढ़ा रहे हैं कि वही जा रहे हैं. और दानिया कह रही है कि मैं तो याद ही नहीं आऊंगी क्योंकि मैं जा ही नहीं रही हूँ. तो मुझे मानी का सिर्फ लग रहा है क्योंकि मुझे लगा अयाज दानिया नहीं जानना चाहते हैं. एंड इट्स टाइम के अयाज एयर वाई से अपना हक मांगे. एयर वाई मुझे मेरा हक दो. मुझे लगता है दानिया में, मुझे जो याद है जितना ट्रेलर टीजर कल का, वो कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी लेकिन याद किसी को नहीं आऊंगी. मुझे नहीं, लग वो रहा है कही थी वो. मैं जाऊंगी ही नहीं तो याद किसी को नहीं आऊंगी. तो अब मुझे इट्स हाई टाइम के दानिया और अयाज कहें कि एयर वाई मुझे मेरा हक दो, हमें मत दानिया के निकालो. दानिया के तो हैं फैंस, अय्याज के नहीं है. अयाज अपना हक लेकिन तो मांग रहे हैं ना, जैसे फैजान को मिले थे हक, अपने हकूक. और इसी तरह वो फैजान के साथ कंपेयर होंगे अगर वो बच गए इस बार. अगर अयाज बच गए तो गाइस ही इज गोइंग इन द सेम पाथ एज फैजान. गाइस आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को आज की इमोशनल, आप लोग भी इमोशनल हुए. मैं एक दो जगह हो गई थी आज इमोशनल. इट वाज अ गुड एपिसोड और फनी. और फर्स्ट हाफ तो बहुत फनी था क्योंकि वो जो जो वो पड्डा था हॉट पॉट जलने का, वाज हिलेरियस, इट वाज फनी. कीचड़ा शैतान. कीचड़े शैतान वाला पट्टा जले हुए हॉट पॉट का. तो कमेंट्स करते रहें अच्छा, गाइस. मुझे एक फनी बात मैं कहूँ तो पेश करूँ. पेश किसी करें ने आप. लिखा है वजिया छीचड़ा शैतान. दूसरी जगह पे मैंने देखा था तो मैंने कॉपी कर लिया. अकील हीरो शैतान, मानी ठरकी शैतान, अनम जानू शैतान, अरसलान हैंडसम शैतान, जुनेद मासूम शैतान, हमना लंबे बाल वाला शैतान, माही छोटा शैतान, अयाज मीसना शैतान, दानिया फेक शैतान, और नोमान बोरिंग शैतान, और साइमा अंदर का शैतान या सस्ता शैतान. गुड ऑब्जर्वेशंस. Good observations, Noreen. So, see you tomorrow, Noreen, or like, share, and subscribe. Guys, keep commenting, like, share, and subscribe. We can agree to disagree. सबके viewpoints different होते हैं, but we want to interact. So keep commenting, subscribe to our channel, share the video, like the video, and we'll see you guys tomorrow. See you tomorrow.